Hello and welcome. Today we are going to study very important fluid connective tissue, that is blood. Blood is a fluid connective tissue which circulates throughout our body and it helps in connecting various tissues which are distant to each other. They help in their communication. So basically blood, वी ऑल नो कि हमारी ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है. ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हीट को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है. तो ये सब पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. तो ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है अराउंड 7% एंड इट इज 5.5 लीटर in a healthy human body. तो blood हम divide करते हैं majorly into two parts. One is plasma and the other are blood cells. तो हम blood को divide करते हैं in two parts के अंदर हम study करेंगे. Number one, इसको हम study करेंगे plasma. Plasma is present 55% in blood. So majorly plasma ही present होता है. And the second one is blood cells. जो प्रेजेंट होते हैं 45%. सो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स में हम डिवाइड करते हैं ब्लड को. सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है? पेल येलोइश सा स्ट्रक्चर होता है. पेल येलोइश फ्लूइड होता है, थोड़ा सा विस्कस होता है, डेंस होता है. और ये भी फर्दर इसके अंदर 93% तो प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर 93% तो वाटर ही प्रेजेंट होता है. 93% वाटर होता है. और क्या होगा इसके अंदर? 6% प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स. 6% प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन एंड जो बचा 1% होते हैं बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स. ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ 1%. और जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स मेजरली प्रेजेंट होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन जो हमें एग के यॉक में भी प्रेजेंट होता है. तो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, ग्लोब्युलिन एंड फाइब्रिनोजन. ये तीनों प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इन प्लाज्मा. बट मेजरली कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है. अब ये एक विस्कस सब्सटेंस है और ये पूरी बॉडी के अंदर इनको ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प कर रहा है. वेस्ट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाना. विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. बेसिकली ये सब कुछ क्या करके रख रहा है? स्टोर करके रख रहा है और ब्लड को एक विस्कोसिटी प्रोवाइड कर रहा है. दैट वाज अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा के बाद आएंगे 45% जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब ब्लड सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमें पता है. रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. अब ब्लड सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 parts, मेजरली इनटू RBC, रेड ब्लड सेल्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. इसके साथ साथ इसका अदर नेम भी इंपॉर्टेंट है. आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स. डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स का अदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स. मेजरली 95% आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं. आरबीसीज की अमाउंट कितनी होती है? इट्स नियर अबाउट 5.5 मिलियन पर ml. 5.5 मिलियन पर ml. और इनका जो लाइफ स्पैन होता है दैट्स 120 डेज. अब जो आरबीसी हैं, आरबीसी सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं. ये डिवाइड तो करते नहीं है, तो नए सेल्स जो आते हैं वो पुरानों को रिप्लेस करते जाते हैं. तो ये जो डेड सेल्स हैं इनका ग्रेवयार्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, डेड सेल्स कहाँ जाते हैं? स्प्लीन के अंदर. स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. स्प्लीन, बोन मैरो एंड लिवर. लेकिन जो स्प्लीन है मेजरली स्प्लीन में ही होता है. स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी.
अब ये जो आरबीसी है, आरबीसी का वी ऑल नो कि रेड ब्लड सेल्स का कलर कौन सा होता है, रेड ब्लड सेल्स का कलर होता है रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल पिगमेंट, रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट जो कि हीमोग्लोबिन, जैसे नाम से पता चल रहा है, दो वर्ड से कंबाइंड है, वन इज हीम एंड अदर इज ग्लोबिन, हीम एंड ग्लोबिन। हीम मतलब क्या, हीम वर्ड कम्स फ्रॉम आयरन, आयरन वी ऑल हैव हर्ड कि जनरली अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमें वीकनेस फील होती है, एनीमिया, इससे कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया, जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है एंड हमारी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी भी कम हो जाती है, तो इट लीड्स टू एनीमिया, इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया। एंड हम इसको वापस से फुलफिल कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग सप्लीमेंट्स which contain folic acid and vitamin B9, इनके सप्लीमेंट्स लेके हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। दैट वाज अबाउट आरबीसी। आरबीसी के बाद आते हैं ल्यूकोसाइट्स, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी अमाउंट होती है 5000 टू, इसकी अमाउंट होती है 5000 टू 10,000 पर मिलीलीटर। इनकी कितनी थी 5.5 मिलियन और इनकी कितनी है सिर्फ 5000 टू 10,000 पर मिलीलीटर। और इनका जो लाइफ स्पेन है इनका था 120 डेज, इनका कितना होता है जस्ट 4 टू 5 डेज। एंड डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर क्या हेल्प करते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। बाहर से बॉडी में हमारे अगर कोई भी एंटीजन आए तो उसके अगेंस्ट ये क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और प्रेजेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे क्या, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंस की बेसिस पे वी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, या तो जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम कह देते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, granulocytes, and if granules are absent we call them agranulocytes। अब granulocytes भी फर्दर कितने तरीके के हैं, 3 टाइप के हैं। कौन कौन से ये वाले होते हैं granulocytes जिनके अंदर क्या ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, तो ये होते हैं कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, eosinophil एंड बेसिडियोफिल। और जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं वो 2 टाइप के, कौन से, अब ये जो ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स हमने डिवाइड किया न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, बेसिडियोफिल। ये किस बेस पे किया, किस नाम कहाँ से आया, जो ये डाई जो हम इस पे स्टेनिंग करते हैं, जो डाई का कलर ये ऑब्टेन कर लेते हैं, उस बेसिस पे हमने डाई के नाम पे इनको नाम दे दिया न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल और बेसिडियोफिल। और जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं वो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, ये मेजरली किसी में हेल्प कर रहे हैं, इम्यूनिटी की अंदर ही हेल्प कर रहे हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं अगेंस्ट एंटीजन्स या कोई फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। लास्ट आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं क्लॉट बस्टर। इसके अंदर क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं, सपोज कहीं पे भी हमारी इंजरी लग गई, कट लग गया, तो वहां पे ब्लड आपने देखा होगा 4-5 मिनट्स बाद वहां पे क्लॉटिंग बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। वो किसकी वजह से बनती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स जिनके अंदर क्लॉट फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्लॉट फैक्टर्स उस पर एक्शन करके क्या कर देते हैं, क्लॉट की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके अंदर भी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, हीरोडिन एंड हेपरिन।
ये फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो क्लॉटिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, इनको हेल्प कर रहे हैं। तो मेजरली दैट वाज ऑल अबाउट ब्लड, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। एक चीज रह गई रेड ब्लड सेल के अंदर, और रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से जब बाइंड करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो करता है, मेजरली ऑक्सीजन से ही बाइंड करता है। तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बना देता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है। एंड सिमिलरली अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाता है एंड क्या बना देगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज वेरी टॉक्सिक। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड हो तो पूरी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट करने लग जाता है, विच माइट इवन लीड टू डेथ। सो दैट वाज ऑल अबाउट ब्लड। नाउ लेट्स स्टडी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। एक होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड द अदर इज RH. So first let's study ABO blood grouping. 4 type of blood groups present होते हैं, blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. तो अब हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है और कौन सी एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट वर्क करती है। तो ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप A के अंदर कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन A होगा। ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B होगा। AB में A और B दोनों प्रेजेंट होंगे, whereas A के अंदर कोई भी O के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी वर्क करती है, A के अगेंस्ट B वर्क करता है, B के अगेंस्ट A। AB ब्लड ग्रुपिंग के अंदर एंटीजन के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ ब्लड। कि ये कोई भी ब्लड ग्रुप ये क्या ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। और जो O ब्लड ग्रुप है उसके अंदर दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। तो ये यूनिवर्सली डोनर होता है कि एंटीजन एब्सेंट होने के कारण ये किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड। अब अकॉर्डिंग टू दिस, अब ब्लड ग्रुप A वाला किस किस को ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप A वाला ब्लड जिनका ऑलरेडी ब्लड ग्रुप A वालों को दे सकता है और AB वालों को दे सकता है, क्योंकि इनमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन A प्रेजेंट है। ये किसको दे सकता है, B को और AB को। ब्लड ग्रुप AB वाला सिर्फ और सिर्फ AB को ही दे सकता है। ब्लड ग्रुप O वाला कोई भी ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन को ब्लड अपना दे सकता है। ये किस पे डिपेंडेंट है कि इनके अंदर कौन से एंटीजन प्रेजेंट हैं। अब एक्सेप्ट किससे कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप A वाला किससे लेगा, या तो O तो सभी को ही दे सकता है, O तो सभी को ही दे सकता है, ब्लड ग्रुप O से ले सकता है, A वाला A से ही ले सकता है और O से, B ब्लड ग्रुप वाला O से और B से। AB वाला किससे लेगा, O से, AB क्योंकि एक्सेप्टर है यूनिवर्सल तो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। और जो ब्लड ग्रुप O है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप O वाले से ही अपना ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है और इसके अगेंस्ट दोनों की एंटीबॉडीज बनती है। तो और जो RH ब्लड ग्रुपिंग है, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है RH पॉजिटिव जिसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है, RH नेगेटिव जिसके अंदर एंटीजन एब्सेंट होता है। तो इसमें क्या सीन रहता है, RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, RH नेगेटिव वाला, RH नेगेटिव दोनों में एंटीजन एब्सेंट है तो दे सकता है, RH नेगेटिव वाला एंटीजन एब्सेंट है वो पॉजिटिव वाले को दे सकता है। लेकिन जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है वो जिसके अंदर एब्सेंट है उसको नहीं दे सकता है। दैट्स द केस अबाउट RH ब्लड ग्रुपिंग। अब हम देखते हैं, एक केस स्टडी करते हैं क्विकली कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप हमें पता है, देन हाउ कैन वी डिटरमाइन कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। सपोज इफ दिस इज द मेल पेरेंट एंड दिस इज द फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप, फर्स्ट लेट्स सी कि अगर ब्लड ग्रुप A है उसके अंदर एंटीजन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होता है IO और IA। सिमिलरली B है तो IO IB। AB के अंदर भी सिमिलरली IA और IB एंड ब्लड ग्रुप O के अंदर I0 I0। ठीक है, अब अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, दैट इज IO IA। मदर का ब्लड ग्रुप B है, IO IB। तो चाइल्ड के क्या ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो
अगर ये वाले हैं तो इनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये आई ओ भी दे सकता है और आई ए भी दे सकता है। सिमिलरली ये भी आई ओ भी दे सकता है और आई बी भी दे सकता है। तो अब यहाँ पे 4 चांसेस बनते हैं क्या, कि आई ओ से मिल जाए, आई ओ आई बी से मिल जाए, आई ओ से मिल जाए और आई बी से मिल जाए। तो आई ओ आई बी बन सकता है, आई ओ बन सकता है और आई बी बन सकता है। तो ये होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ बी ए और ए बी। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, तो चांसेस हैं कि बेबी का ब्लड ग्रुप चारों में से कोई भी हो सकता है। अब आपको अगर चेंज कर दे फादर का ब्लड ग्रुप या मदर का ब्लड ग्रुप, तो आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इस वे के अंदर की चाइल्ड का ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये बहुत इजी सा